लाइफ में सफलता का पहला नियम याद रखना। अगर आप एक उपजाऊ जमीन पर आम का बीज बोते हैं तो उस बीज से शुरुआत में तो कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन वह बीज एक पौधे के रूप में निकलेगा और जिस दिन वह पेड़ बन जाएगा उसके बाद वह जीवन भर आपको फल देता रहेगा। बिल्कुल इसी तरह ही पढ़ाई का बीज ज्ञान का बीज है जो आपको अपने अंदर बोना होगा। ये बीज आपको शुरुआत में कुछ खास रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन यही बीज आपको सफल इंसान बनाएगा। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे बदल देते हैं। अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की तो रास्ते के पत्थर भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। दुनिया तेजी से बदल रही है, टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ रही है। सीखने के लिए इंसान तो कुछ भी कहीं से भी कैसे भी सीख लेता है, मगर फिर भी किताबों से जो अपनापन मिलता है, किताबों से जो ज्ञान मिलता है, किताबों से जो सीखा जा सकता है वो कहीं और से नहीं। किताबों से अच्छा दोस्त आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप पढ़ाई में ठीक से फोकस नहीं कर पाते हैं तो पढ़ाई करने से 10 मिनट पहले कोई भी एक गाना सुने। उस गाने के बोल पर नहीं बल्कि उसमें बजने वाले ढोल, गिटार, बांसुरी या कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट पर फोकस करें। आपको सभी जगह पर ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट पर ध्यान लगाना है। उसके बाद पढ़ाई करना स्टार्ट करें। आप महसूस करेंगे कि आप पढ़ाई में फोकस कर पा रहे हैं। एक टाइम में मोबाइल में 15 एप्लीकेशन खोल दिया जाए तो मोबाइल भी हैंग होने लगता है। ऐसे ही दिन भर में पता नहीं आपने कितने सारे एप्लीकेशंस को खोल के रखा होगा जो आपके दिमाग को हैंग कर रहा होगा। ऐसी स्थिति में आप पढ़ाई में फोकस कैसे कर पाएंगे? जब तक आप अपना 100% नहीं दे देते हैं तब तक बड़ी सफलता पाना मुश्किल है। आपके माथे के ऊपर जो ये सिर है, आपके माथे के ऊपर जो ये सिर है, इसे कम मत समझना। सारा खेल इसी का है। आपके विचार आपको प्रभावित करते हैं। आप जो भी बोलते हैं, आप जो भी सोचते हैं और आप जो भी करते हैं, इसी से आपके भाग्य का निर्माण होता है। यहाँ तक कि आप व्हाट्सएप पर जो स्टेटस लगाते हैं, डीपी लगाते हैं, वो भी आपके गोल्स को प्रभावित करते हैं। जब आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करना आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं रहना चाहिए, बल्कि पढ़ाई के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन ना रहे। गौतम बुद्ध ने बहुत सुंदर संदेश दिया है कि जिस तरह लोहे को नष्ट नहीं किया जा सकता, केवल उसका जंग ही उसे नष्ट कर सकता है, उसी तरह से मनुष्य को कोई और नहीं बल्कि उसकी सोच ही उसे नष्ट कर देती है। इसलिए सोच को अच्छा रखिए, सब अच्छा होगा। हर फील्ड में एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है आपको। बड़ी सफलता के लिए तेज दिमाग होना जरूरी नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं उसे आप पूरे फोकस के साथ करें, आप उस फील्ड के एक्सपर्ट बन जाओगे। आपको पता ही होगा कि स्वामी विवेकानंद किसी भी काम को फोकस्ड माइंड के साथ करते थे और वे इतने ज्यादा फोकस्ड रहते थे कि उन्हें अपने आसपास क्या हो रहा है ये तक पता नहीं होता था। मतलब वे पूरी तरह से पढ़ाई में या किसी भी काम में अपनी पूरी आत्मा लगा देते थे। आपका फोकस इतना ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए कि घर या बाहर में टीवी चले, मोबाइल चले, गाना चले या कोई भी शोर हो, तब भी आप जो काम कर रहे हैं उस पर से आपका ध्यान ना हटे, आपका ध्यान ना भटके। एक बार स्वामी विवेकानंद पढ़ाई कर रहे थे, उसके बाजू से एक बारात निकल गई, उसे पता ही नहीं चला। किसी व्यक्ति ने पूछा, बेटा क्या तुमने यहाँ से कोई बारात जाते हुए देखा है? तो उसने कहा, नहीं मुझे नहीं पता, मैं तो यहाँ पढ़ाई कर रहा था। एलोन मस्क जब छोटे थे तब वो बहुत ज्यादा गहरे विचार से सोचा करते थे, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं था। लोग तो समझते थे कि ये सुन नहीं पा रहा है। लोग समझने लगे कि एलोन मस्क को कुछ भी सुनाई नहीं देता है। उनके पेरेंट्स ने उसके कान का ऑपरेशन भी करवा दिया, लेकिन फिर भी कोई बदलाव दिखाई नहीं दिया। और बहुत वक्त बाद सबको पता चला कि एलोन मस्क का कान तो पहले से ही ठीक था। असल बात तो ये थी कि वो किसी भी चीज के बारे में जो भी सोचता था उसमें खो जाता था। उसे अपने आसपास क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, ये तक पता नहीं होता था। वे हर काम को फोकस्ड के साथ करते थे, इसलिए वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है। जिंदगी में लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि काम तो दिमाग भी करता है दिन रात, पर वो निर्माण नहीं विनाश करता है। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।